जिनके पास खुदा का कलाम है वो बराहे करम इस हवाले को निकालें। नए अहदनामे में से पहला कुलुस रसूल का ग्रंथियों के नाम पहला खत और उसका 10 बाब 20 से 23 आयत तक। फिर उसने प्याला लिया, दिया शिगिर्दों को, पियो, ये मेरा वो अहद का खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तो हम जब पाक शाकत में शरीक होते हैं तो ये भी मसीह का बदन और उसका खून है। ये खुदा का दस्तरखान है। ये क्या है? खुदा का दस्तरखान है। तो जब हम खुदा के दस्तरखान में से खाते हैं या पीते हैं तो फिर हमें शैतान के उन कुर्बानियों में शरीक नहीं होना चाहिए जो शैतान के लिए की जाती हैं। और फिर जब पुराने वक्तों में ये कुर्बानियाँ की जाती थी तो लोग जो हैं इनको मंदिरों में लेकर जाते थे, अपने बुतों के सामने वो पेश करते थे और उनका ये ईमान होता था कि जितने भी कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं, जब वो गोश्त को उसके अपने जो बुत होते हैं उनके मुंह को लगाते थे, ये सोच थी उनकी कि जो हमारे बुत के अंदर कुव्वत और ताकत है वो हम जब गोश्त खाएंगे तो उसमें भी आ जाएगी। लेकिन पुराने ज़माने की बात करता हूँ तो उस वक़्त लोग अक्सर ये भी किया करते थे कि जो कारोबारी लोग होते थे वो इस कुर्बानी के गोश्त को ख़रीद लेते थे। क्या करते थे? खरीद लेते थे और उनको फिर अपनी दुकानों पर लाकर जो है वो बेचते थे। गोश्त एक ही है, तरीकाकार फ़र्क हो जाता है। जब वो दुकानों पे लाते थे तो उसके लिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि लो, खरीदो और खाओ। और फिर ये कि जब आप किसी के घर में मेहमान जाते हैं तो जब वो आपको जताता है कि ये कुर्बानी का गोश्त है तो इस इम्तियाज़ की वजह से वो ना खाएं। अगर चुप करके वो रख देता है तो उसके लिए खुदा का कलाम ये फरमाता है कि तुम दीनी इम्तियाज़ से कुछ ना पूछो और वो खा लो। तो इसलिए कोई कुर्बानी का गोश्त खाए या ना खाए, हमें उससे गरज नहीं है। हमें अपने आप से गरज है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। अभी यही गोश्त हमारे ही लोग हैं, वो मना ही नहीं करते हैं, वो ये कलाम ही नहीं सुनाते हैं और वो कहते हैं बाप बेटा करो और खा जाओ। जिस तरह मैंने नॉमिनेट किया है कि लोग मना भी नहीं करते हैं और खाते भी हैं और वो दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं। और जब मैं खाऊंगा तो मुझे देखकर लोग ठोकर का बाइस बनेंगे कि लोगों को समझाने वाला, दूसरों को सिखाने वाला वो खुद जब खाता है तो फिर हम क्यों ना खाएं। तो इसलिए ये इसमें कुछ टिपिकल पॉइंट हैं कि हमने अपने ईमान को मजबूत रखना है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। उसमें हम दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, मछली खाते हैं, छोटा बड़ा गोश्त सारा कुछ खाते हैं। और इन दिनों में अगर हम गोश्त जो हमें मुफ्त में मिल जाता है ना खाएं तो क्या ख्याल है, हमारा काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर हम खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं। अगर खा लेते हैं तो हमसे बुरा कोई शख्स नहीं है कि हम जानते हैं, बूझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और इसके बावजूद सीखा हुआ जो कलाम है जब हम खा लेते हैं तो सारा कलाम आपकी ज़िंदगी में से ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम सीख कर भी उस पर अमल नहीं करते हैं, जो सीख कर भी हम उस पर अमल नहीं करते हैं। इसमें लिखा है 23 आयत में लिखा है कि जब हम खुदा के कलाम को नहीं मानते हैं तो फिर हम खुदा को गुस्सा दिलाते हैं, खुदा को जोश दिलाते हैं। खुदा को गुस्सा आता है जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो उससे खुदा को गुस्सा आता है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि अपने
लोगों को, अपनी कलीसिया को दुख दे, लेकिन वो जो दुख होते हैं वो हम अपनी वजह से ही खरीद लेते हैं। क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? कभी भी नहीं। हम कुछ भी नहीं है खुदा के आगे, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। वो खुदा कायनात को बनाने वाला, हम तो एक छोटा सा मिट्टी का हिस्सा है जिसमें उसने दम फूंका और इंसान को बना दिया। तो इसलिए मैंने अक्सर इधर, मैं उन लोगों का नाम तो बिल्कुल नहीं लूँगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो जो घरों में काम करती हैं ना बीबियाँ, और वो कुर्बानियाँ देने वाले लोग जो हैं उनको गोश्त देते हैं और मुफ्त दे देते हैं और वो ले आती हैं। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं हो सकती। सब चीज़ें, कोई भी चीज़ हो, आम चीज़ भी हो, रवा हैं, अच्छी हैं, लेकिन फ़ायदेमंद नहीं है। उसने जिस तरह बीबी ने कहा जी ये तो साल बाद मिला है, चीज़ अच्छी है लेकिन मुफीद नहीं है, नुकसानदेह है, ईमान को ख़राब करती है, खुदा के कलाम से दूर ले जाती है। तो इसलिए हमने इन बातों पर कायम रहना है, मजबूत रहना है। हमारे घरों में भी लोग आया करते थे। जब मैं शुरू में रिटायर हुआ हूँ तो हमने दुकान बनाई, जनरल स्टोर। कौन सा चौक है उसका? हाँ ठीक है, सज्जन चौक में। तो सज्जन चौक में ना मेरे जो मिलने वाले लोग थे, जब मैं रिटायर हुआ तो वो भी रिटायर हो गए मेरे साथ, तो वो गोश्त लाते थे, देते थे। तो हमने एक दो दफ़ा तो ऐसा किया कि खुद नहीं खाया, दूसरों को दे दिया। तो इसलिए ये फिर दूसरी बात जो खरूज की किताब में लिखी हुई है, उसमें ये लिखा है कि जब कोई जानवर ज़िबा करते हैं, बकरा हो, छतरा हो, बैल हो, जो भी हो, जिसकी कुर्बानी करते हैं, तो उस ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं वो उस पर क्या करते हैं? हाथ रखते हैं। क्या करते हैं? हाथ वो इस वजह से रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि हमारे जो गुनाह हैं वो इस बकरे के वजह से माफ़ हो जाए, इस बकरे या छतरे की वजह से क्या हो जाए? माफ़ हो जाए। लेकिन जब उसके गुनाह उस बकरे में चले जाते हैं तो उसका गोश्त खाने वाले जो हैं वो उनके पेट में चले जाते हैं। तो इसलिए ये खरूज की किताब में लिखा हुआ, ये वही मूसा की जो शरीयत है, ये उसी पर ही अमल करते आ रहे हैं। मूसा के अलावा किसी और नबी को शरीयत मिली नहीं है। क्या मैं हूँ या वो है या कोई है, कोई भी है, कहाँ भी है, मूसा की शरीयत पर अमल करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर जो है सब कुर्बानियों को ख़त्म कर दिया। जब यीशु मसीह ने अपना बदन हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बख्शिश के लिए, हमारी निजात के लिए जब उसने बहा दिया तो बाकी सारी कुर्बानियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। और फिर अगली बात, नोट करने वाली बात यह है कि जब हम किसी दूसरी कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो हम यीशु मसीह की कुर्बानी का इनकार करते हैं, क्योंकि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। अगर बेईमानों में से कोई तुम्हारी दावत करे और तुम जाने पर राज़ी हो तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाए उसे खाओ। तो अगर वो कहे कि ये कुर्बानी का गोश्त है, फिर ना खाओ, क्योंकि उसने जो फ़र्क था वो जाहिर कर दिया। अगर वो कहे ये कुर्बानी का गोश्त है, फिर ना खाओ। अगर चुप करके रख देता है, बताता नहीं है, और वो उसके लिए वो है कि वो खाओ। मतलब कि सिर्फ इसमें जो है वो अमल करने की बात है। गोश्त वही है, उसका तरीक़ाकार दुकानों पे जाता है, बदल जाता है, आपकी दावत पे जाते हैं उस वक्त बदल जाता है। तो इस तरह आपने जो खुदा का कलाम है इसके मुताबिक चलना है और इससे बचना है। आखिरी आयत 31 में लिखा हुआ है, पास तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदावंद के जलाल के लिए करो। खाओ या पियो। अभी खाने पीने का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पहले बातें बताई हैं वो सब गलत है, नहीं। खाओ या पियो, लेकिन कलाम के मुताबिक खाओ या पियो। खाओ या पियो किसके मुताबिक? कलाम के मुताबिक खाओ या पियो, और ये सब कुछ खुदा के जलाल के लिए है।
तो आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। आमीन।